नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का आज नार्को टेस्ट नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। तो इसके बाद इसके लिए पहले कोर्ट से अनुमति ली जाएगी और फिर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही 10 दिन के अंदर अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इस बीच आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है और अपने बयान भी बदल रहा है। तो ऐसे में उसके खिलाफ सबूत जुटाने में नार्को टेस्ट को काफी अहम बताया जा रहा है। तो इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक तालाब को खाली कराने पहुंची थी। दरअसल आफताब ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा का सिर इसी तालाब में फेंका था। उधर दिल्ली पुलिस लगातार तीसरे दिन महरौली के जंगल में जांच करने पहुंच गई है। तो यहां से अब तक शव के 17 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। तो हालांकि ये सभी हड्डियों के रूप में ही मिले हैं, तो पुलिस ने इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। तो नार्को टेस्ट से अब बड़ा सवाल यही उठता है कि नार्को टेस्ट से अब श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री क्या सुलझ पाएगी, क्या कोर्ट में ये मान्य होगा? तो नार्को टेस्ट में अब आफताब की करतूतों के सारे राज खुलेंगे। तो टेस्ट से अब श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। तो लेकिन वहीं बीच में ये बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा आफताब का। तो कहा जा रहा था कि आज नार्को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आफताब का नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो नार्को टेस्ट में क्योंकि 50 सवालों की लिस्ट भी रेडी की हुई थी, तैयार की हुई थी। कहा जा रहा था कि पुलिस नार्को टेस्ट में इन 50 सवालों के जवाब जो है तलाशेगी, लेकिन नार्को टेस्ट नहीं होगा। अब बड़ी खबर ये आ रही है। तो नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर ये भी है कि पॉलीग्राफ अब टेस्ट किया जाएगा। तो पुलिस को किस तरह से आफताब गुमराह कर रहा है वो इसी के जरिए समझा जा सकता है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ गए हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शिवम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? तो योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। तो योगेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी योगेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बबीता, आ रही बिल्कुल जी योगेश, क्या कुछ अपडेशन अभी तक आपके पास? बबीता, देखिए लगातार जिस तरीके से अगर आफताब को लेकर के जिक्र करें तो आफताब को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि दरअसल नार्को टेस्ट होगा। और आज ये जो सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर सामने आई कि वो नार्को टेस्ट आज ही कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद खबर सामने आती है कि दरअसल नार्को टेस्ट आज नहीं कराया जाएगा। किन वजह से, हालांकि इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आफताब गुमराह करता नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस को गुमराह करता नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस के हाथ में अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि आफताब ही कातिल है। दरअसल आफताब ये जरूर कह रहा है कि हाँ उसने श्रद्धा की हत्या की है, वो खुद स्वीकार रहा है, लेकिन अदालत के सामने जब हम जाते हैं तो अदालत में हमें सबूतों को पेश करना होता है। अदालत की जब कार्रवाई शुरू होती है तो सबूतों को वहां पर पेश करना होता है। और ऐसे में अभी पुलिस के हाथों कोई ऐसे सबूत नहीं लगे हैं। जिन हड्डियों का जिक्र किया जा रहा है, कुछ हड्डियां पुलिस के हाथों जरूर लगी हैं, लेकिन उन हड्डियों में तमाम सारे की जो बातें कही जा रही हैं कि दरअसल वो किसी पुरुष की हड्डियां हैं और उसको लेकर के अभी जो जिस आरी का इस्तेमाल किया गया था वो आरी नहीं बरामद हुई, श्रद्धा का फोन नहीं बरामद हुआ है। तमाम सारी, देखिए पुलिस की टीम अलग अलग दौरे कर रही है। एक टीम अगर हिमाचल में है तो दूसरी उत्तराखंड में है, पंजाब में है, अलग अलग जगहों पर दर दर भटक रही है। दर दर ये कहें कि ठोकरें खा रही है पुलिस, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस लगातार इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर इसने फोन श्रद्धा का फेंका कहाँ है, किस आरी से उस बॉडी के टुकड़े किए थे। उस बॉडी के टुकड़े करने के लिए जिस तरीके से वहाँ पर जिस फ्लैट में काम किया गया वो उसको कई बार धुल दिया गया, फ्रिज को कई दफ़ा धुल दिया गया, वहाँ पर कोई ऐसे सबूत छूटे नहीं हैं जो कि पुलिस के हाथ लग पाए हों। ऐसे में पुलिस टीम के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर उनके हाथों कोई सबूत लग पाए जो कोर्ट में पेश किए जा सके और आफताब को दोषी करार दिया जा सके। बिल्कुल, और ज्यादा चर्चा के लिए अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी है, आपके पास आना चाहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से दर बदर जो है भटकाया जा रहा है, पुलिस को गुमराह किया जा रहा है आफताब द्वारा, क्या कहा जाए, पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती हो गई है।
लिए चुनौती तो है ही, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है और हथियार भी बरामद नहीं हुआ है जिससे कि हत्या की गई है, और श्रद्धा का मोबाइल है और बॉडी पार्ट्स हैं। बहुत से ऐसे सबूत हैं जो अभी मिलने शेष हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सब मिल जाएगा। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, पता नहीं दिल्ली पुलिस में इसमें कैसे चूक हुई है कि सबसे पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट ही होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, और उसके बाद ही जो है ये नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है। ये दोनों तो एप्लीकेशन साथ मूव करनी चाहिए थी, अनावश्यक इसमें और विलंब हो रहा है। अब नार्को एनालिसिस टेस्ट सभी पूरा कंट्री इस ओर आस लगाए था कि आज संपन्न होगा, और उसमें बहुत से लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका जवाब एक्यूज देगा, और हो सकता है इससे और कुछ रिकवरीज हो सकें, कुछ इस ब्लाइंड मर्डर केस के ऊपर कुछ और प्रकाश पड़ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें लगता है मुझे कुछ दिनों का और विलंब होगा, और मैं तो इसको उचित नहीं मानता हूं। इसको पहले से सब लूज एंड्स को सब टाई अप करके रखना चाहिए था। लेकिन क्या लगता है अरविंद जी की कहां चूक हो रही है दिल्ली पुलिस से, क्योंकि काफी चालाकी के साथ आफताब भी खेल रहा है पुलिस के साथ, तो वहीं पर पुलिस भी अब नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग जगह 6 महीने पहले से ही हो गए हैं और अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, और अभी भी खुलासा हुआ है, तो पुलिस अभी भी यहां से वहां भटकती हुई ही नजर आ रही है। कहां पर चूक हो रही है? देखिए, 6 महीने तो इसलिए लगे कि किसी को पता ही नहीं था, दिल्ली पुलिस की जानकारी में ही नहीं था कि ये कपिल वहां से मुंबई से आके यहाँ पे रह रहा है, और बड़ा शातिराना अंदाज में वो उसने जानबूझ के मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया, जिससे कि श्रद्धा का संपर्क अपने घर वालों से, भाई से, पिता से, फ्रेंड से सबसे टूट जाए, वो उसके ज्यादा संपर्क में ना रह सकें, उसके बुलावे पर ना आ सकें। और मेहरौली में, छतरपुर में ऐसी जगह घर लिया जो पास में मेहरौली जंगल है, जिससे कि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। तो ये सब बहुत एक कैलकुलेटेड मूव है, प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जिसके द्वारा। तो अब इसमें तो जब इंफॉर्मेशन मिली उसी के बाद जो है दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, क्योंकि ना तो महाराष्ट्र पुलिस से ऐसा कोई टिप मिला था, ना इसके घर वालों से मिला था। वो तो उसके एक फ्रेंड ने उसके फादर से कहा कि मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तब फिर सब एक्टिव हुए उसमें, और तब उसमें शिकायत की गई पालघर पुलिस को, और इधर फिर ये दिल्ली में कंप्लेंट फाइल हुई। उसके बाद तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है, और जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो फ्रिज में बॉडी पार्ट्स रखने के हैं, चाहे उस घर में उसको डिस्पोज ऑफ करने के हैं बाथरूम में, और भी एविडेंसेस हैं। चोट लगी थी, डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से और लोग इसमें गवाहियां दे रहे हैं। एविडेंस सब मिल जाएगी, और इसके लिए साबित कर पाना कि ये हत्यारा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होगा। पर मेरा ये विश्वास है, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है नार्को टेस्ट का, कि इसमें बहुत सी बातें शातिर से शातिर अपराधी उगल देता है, और कंट्रोल जब प्रॉपरली कंट्रोल जब टेस्ट होता है और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके जवाब मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहा जाए, सबसे पहले अगर नार्को टेस्ट की बात की जाए कि नार्को टेस्ट अगर किसी आम इंसान को, अगर आम जनता को समझाना हो आखिर नार्को टेस्ट क्या है, किस तरह का इसमें प्रोसीजर होता है, क्या ड्रग्स लिया जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात की जाती है, ये क्या होता है, अगर जनता को अगर समझाना हो तो आसान भाषा में। सबसे पहले तो कोर्ट से वो ली जाती है, परमिशन ली जाती है, फिर उसका हेल्थ चेकअप होता है। कोई बीमारी ऐसी तो नहीं, ये एनेस्थीसिया टाइप की ड्रग्स होती हैं जो दी जाती है, जिससे आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है, और बहुत गंभीर जो उत्तर होते हैं जो नहीं दे पाते, छिपाए जाते हैं, वो उगल देता है। इसको ट्रूथ टेस्ट भी कहते हैं। इसके पहले जो अभी हमारे अफसर ने बताया, डीजीपी साहब ने, जैन साहब ने, कि ब्रेन मैपिंग भी होती है, साथ में लाइट डिटेक्शन भी होता है। तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए। वो दोनों चीजें होने के बाद ये तीसरी चीज, क्योंकि ये डायरेक्ट सबूत नहीं होता, ये सबूत असिस्ट करता है, लेकिन कोर्ट की इसमें परमिशन बहुत जरूरी होती है।
और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है। सोडियम पेंटाथॉल नाम की ड्रग होती है, वो आईवी देते हैं, या स्कोपोलामिन होती है, उसके बाद सोडियम हेमाइटल होती है। ये तीनों दवाओं का उपयोग करके अपराधी को एक इस स्टेज पे लाते हैं कि जब केवल उसकी सांस चल रही हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो और बेहोशी की हालत में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब 40-50 क्वेश्चन होते हैं। उसमें पुलिस अपना उनसे उगलवा लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत हाई रैंक में है और बड़ी खुशी की बात है कि इसको इंग्लैंड के पुलिस से बराबर मानी जाती है। तो थोड़ी देर हो रही है, लेकिन पुलिस के दायरे से वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत बड़े बड़े अपराधियों में ये टेस्ट हुआ था, जिसमें आरुषि कांड में भी हुआ था, तेलगी स्टैम्प पेपर वाले में भी हुआ था, निधारी कांड में हुआ था, तथा जो बॉम्बे में कसाब का पकड़ा गया था, बॉम्बे ताज होटल का, वो सारे पुलिस लोगों ने उगलवा लिया। लेकिन इसमें एक ही चीज है जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए कोर्ट की परमिशन बहुत जरूरी है। कोर्ट ने परमिशन आज क्यों नहीं दिया, ये थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि इस पे क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने नार्को टेस्ट की बात जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कौन सी ड्रग्स होती है, किस तरह से ये प्रोसीजर, इससे पहले कोर्ट की जो है मंजूरी भी ली जाती है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सत्यापन की प्रामाणिकता कैसे होती है कि आदमी सच ही बोल रहा है, क्योंकि वो पहले से ड्रग्स लेता था और अभी दोबारा से एक ड्रग्स दिया जाएगा। क्या लगता है कि किस तरह के प्रिकॉशन भी लिए जाएंगे, क्या उस ड्रग का असर उस पर होगा? बात बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सीरोटोनिन रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो एक्सपर्ट एडवांस्ड एनेस्थीसिया वाले होते हैं, वो लोग उस लेवल पे ला देते हैं जहाँ पे एमनेसिया अगर भूल भी रहा होगा तो वो चीज़ बता देगा। इसके पहले पॉलीग्राफ जो ब्रेन मैपिंग के लिए लेते हैं, उसमें हम लोगों ने देख लेते हैं कि कौन कौन से तरंगे कैसे आ रही हैं, जो जनसाधारण के लिए बताई जाती है, उसका न्यूरो एनालिसिस होती है। फिर बाद में इस ड्रग पे उससे बुलवाया जाता है, अगर बोल देता है, क्योंकि बेहोशी की हालत में कोई चीज छिपा नहीं सकता, ड्रग ले रहा है, लेकिन कई चीज सपोर्टिव और भी है, जैसे कि बार बार बयान बदल रहा है, ये पहला झूठ की निशानी है। इसके बाद लाइट डिटेक्शन होता है जिसमें रिस्पिरेशन बढ़ जाती है। ये सारी चीजों को देखा जाएगा और उसमें ये पाया जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसने किया हुआ है और छूटना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, योगेश जी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि योगेश अभी हिमाचल का भी इसमें एक एंगल आ गया है, तोशा पहुंच रहे हैं, पूरी टीम पहुंची है, कितनी टीम अभी तक पहुंची है, क्योंकि ड्रग एंगल भी इसमें जुड़ गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेशन आपके पास? बबीता देखिए, बिल्कुल न केवल हिमाचल बल्कि उत्तराखंड और पंजाब अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें जा रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं सबूतों को खोजने की। हमने पहले भी बताया कि जिस तरीके से अब आपने हिमाचल का जिक्र किया, तोशा में वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो किस तरीके से अफीम या स्मैक का वो इस्तेमाल कर रहा था और उसके बाद वहाँ से लाता था। और ये भी बात सामने आ रही है कि दरअसल जब उसने हत्या की थी तब भी वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली एक और होगी, और हमारे साथ अरविंद जैन जी साहब जुड़े हुए हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस मुखिया रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि 35 टुकड़े मिले थे, पुलिस के सामने कोई साक्ष्य नहीं है इस बात का, 35 टुकड़ों का जो जिक्र आया वो कहाँ से आया, किस तरीके का। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें तो जो कहानियाँ अगर हैं, कहानियों के अमित मोहन पाठक जी की हैं, लगभग 300 से ज़्यादा उन्होंने क्राइम की कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। और ऐसे में जब उनसे भी श्रद्धा मर्डर केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दरअसल बताया कि ये जो नए नए एंगल आ रहे हैं, नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं, पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। ये जो बातें सामने आ रही हैं कि 35 टुकड़े थे, 35 टुकड़े गिने किसने, पुलिस ने या पत्रकारों ने, हम लोगों ने। दूसरी बात कि उसने उन जंगलों में फेंके तो 35 टुकड़े, क्योंकि वो तो अपने बयानों से भटकता नजर आ रहा है, बार बार बयान पलट रहा है, तो उसके बयान को लेकर के अब क्या वास्तव में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो अदालत के सामने ये साबित कर पाएगी कि हत्यारा यही है? जी
योगेश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अरविंद जी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी सर। क्योंकि अलग अलग तरीके से गुमराह करने की बात की जा रही है, नार्को टेस्ट होना था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आप खुद ज्यादा एक्सपीरियंस है, पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद बोले हैं कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि जो एक तरह का प्रोसीजर होता है जो दिल्ली पुलिस को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता है, तो क्या कहा जाए, एक रणनीति के तहत ये सब चीजें की जा रही है कि आफ्ताब खुद ही उगल दे? नहीं, उसका खुद उगलने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो अगर उगलना होता तो 5 दिन पहले पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया गया था। 5 दिन करीब अब होने को आ रहे हैं। तो ये तो 3 टेस्ट एक साथ होते ही हैं। ब्रेन मैपिंग होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है। ये लास्ट होता है जिसमें कि सीरम इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। हम लोगों ने यूपी में पुलिस में पहले कराए हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में, और उससे बड़े अच्छे नतीजे मिले हैं, और उससे बहुत सी जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिले हैं जो पुलिस क्वेश्चनर बना के देती है। खैर, इसमें कुछ दिन का विलंब हो रहा है पर अवश्य होगा, और कोर्ट ऑलरेडी परमिशन दे चुका है नार्को एनालिसिस टेस्ट की। तो उसमें ये ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्या वजह रही, क्या अब नया ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसको एग्जामिन करेगी दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, इसको हैंडल कर रहे हैं, और अवश्य ही इसमें समुचित कार्रवाई होगी और शीघ्र से शीघ्र होगी, क्योंकि पूरा कंट्री इस ओर निगाह लगाए हुए है कि श्रद्धा के साथ जो एक बेटी इस तरीके से मारी गई है, बड़ा वहशी तरीके से जिसका कत्ल हुआ है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। जी सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पर, क्योंकि केस किस और मुर्तब आपको दिखाई दे रहा है, और क्या अब दिल्ली पुलिस के सामने विकल्प बचा, और किस तरह से अब दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटा पाएगी? सब साक्ष्य मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत से मिल गए हैं। जो सोशल मीडिया ग्रुप पे एक्टिव था, और वो श्रद्धा एक्टिव थी, बहुत से फ्रेंड्स ने पास्ट वायलेंस की हिस्ट्री बताई है। बहुत से इंडिपेंडेंट विटनेसेस इसमें आ रहे हैं जो कि गवाही देंगे, मुझे लगता है, क्योंकि उनका श्रद्धा से लगाव था, उनको बड़ा कष्ट हुआ है। डॉक्टर्स एविडेंस देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसमें कि कब कब इसका मोबाइल के साथ मूवमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ है, किस क्षेत्र में मूवमेंट हुआ है। ये सब चीजें जो हैं वो एकत्र कर लेंगे, ये लोग काफी एकत्र कर लेंगे। बाकी अगर डीएनए मैचिंग हो गई, जो बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर कोई बहुत ज्यादा केस में, मैंने अपनी सर्विस के दौरान ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है, फिर भी उसमें जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। और अगर इसमें कुछ साक्ष्य और मिल गए तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के इसमें फांसी की सजा भी जज के द्वारा दी जा सकती है। जी अरविंद जी, क्योंकि नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, क्या मायने हैं और कोर्ट क्या इस एविडेंस को मानता है, अगर आपके एक्सपीरियंस से अगर बात की जाए तो? देखिए, कोर्ट का ये कहना है कि इसको इट शुड बी बैक्ड बाय हार्ड एविडेंस। इसके साथ साथ हार्ड एविडेंस भी जुटानी होगी जो कि उसको कॉरोबोरेट करे, और वो जब होता है तब मान्य होता है। तो हो जाएगा, उसमें भी ये भी होगा, और नहीं होगा तो कोर्ट अगर नहीं भी उसको पार्शियली एक्सेप्ट करती है तो भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज अगर पुलिस के हाथ लग जाते हैं नार्को एनालिसिस क्वेश्चनर से, तो उससे बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अर्ध सुप्ता अवस्था में रहता है, अर्ध बेहोशी की हालत में रहता है एक्यूज्ड, और ज्यादा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है। शातिर से शातिर अभियुक्त जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है और उसमें उगल देता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत से बड़े चौंकाने वाले तथ्य क्वेश्चनर से निकलकर सामने आएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आफ्ताब के बारे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि पहले से काफी ड्रग लिया करता था, तो क्या कहा जाए, जब एक ड्रग एडिक्ट जब पहुंचता है नार्को टेस्ट करवाने के लिए, तो किस तरह के प्रिकॉशन उस समय लिए जाते, किन बातों का उस समय ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पहले से ही, क्योंकि अब ड्रग भी दिया जाएगा, तो पहले से ही जो ड्रग ले रहा है उसके लिए कितनी ज्यादा ये मुश्किलें हो जाती है उससे डील कर पाना?
देखिए, ड्रग तो काफी दिनों से ले रहा है, लेकिन 5-6 दिनों से वहाँ पे जो डाइट दी जाती है पुलिस की, उससे वो डिलीटेड होता है, तो उससे टॉक्सिसिटी बहुत काफी कुछ हट जाती है। लेकिन हैबिट रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सेरिब्रल कॉन्शस लेवल पे ही होता है। ये डीप अनकॉन्शस लेवल पे ले जाते हैं हम लोग, जहाँ पे मेमोरी रिट्राइव होती है, ओल्ड मेमोरी भी रिट्राइव होती है, और उस लेवल पे वो बंदा वक्त देता है। थोड़ी सी एक चीज जो आपने सही कहा कि अगर पहले से जो ड्रग लेता है तो उसमें ड्रग जो हम लोग देते हैं वो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, और किसी सरकारी अस्पताल में ही टेस्ट होता है, जहाँ पे एक्सपर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो सर न्यू कितने तक एनेस्थीसिया मात्रा वाले बढ़ानी पड़ती है, कितने तक कहा गया है कि मात्रा इतनी बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है ये अगर भी मात्रा की होता है, बात की क्योंकि जाए? इसमें डेथ भी हो जाता है, क्योंकि परमिशन इसीलिए लिया जाता है कि अगर कोई बात हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर ही आएगा। तो यही मेन कारण है जिससे कि कोर्ट से हम लोग परमिशन लेते हैं। लेकिन इतने ज्यादा एक्सपर्ट हम लोगों के पास एनेस्थेटिस्ट इस समय है, कार्डियो के, न्यूरो के, कि वो उस लेवल से रिवाइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी हम लोगों के पास है, फटाफट ट्यूब डाल देते हैं, ऑक्सीजन फोर्सफुल ऑक्सीजन दे के वो रिवाइव करा लेते हैं हम लोग। तो इसलिए घबराने की बात कुछ भी नहीं है, और इसमें आराम से साक्ष्य निकल के आ जाएगा। तो रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसपे? देखिए, 2 दिन 3 दिन तो कम से कम लगता है, लेकिन बार बार उसको एनालिसिस कराते हैं हम लोग। एनालिसिस कराने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तो मान के ही चलिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी हुई तो, जी और नहीं तो ऐसे महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ और भी साक्ष्य देखे जाते जी। हैं। बायोकेमिकल टेस्टिंग भी जो हुई है उसको देखते हैं, उसके बयान क्या थे वो देखते हैं। सारी चीजों को मिला के एक सपोर्टिव मजमून तैयार किया जाता है, जो जज साहब लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि जजमेंट केवल साक्ष्य पे दी जाती है, और साक्ष्य के अलावा भी उन लोगों ने, पुलिस ने काफी कुछ क्वेश्चन आंसर किया होगा, सबूतें ली होंगी, लोगों से सबूतें आई होंगी। इसमें छिपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस, जितना क्राइम बढ़ा है उससे ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़े हैं, और ये चीजें निकल के आ जाएंगी। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं। हो सकता है आज फीवर हो, इसलिए आज टाल दिए हैं, लेकिन कल परसों में जब दोबारा नार्को टेस्ट होगा ही होगा। जी अरविंद जी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन आफ्ताब भी काफी ज्यादा शातिर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब तोशा, क्योंकि पुलिस टीम तोशा पहुंच गई है हिमाचल के, क्या कहा जाए, ड्रग्स एंगल्स को इसमें जानबूझकर जोड़ा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लंबी चले, पूरी प्रक्रिया, पूरा केस लंबा चला जाए और एक तरह से अनसुलझा रह जाएगा? नहीं, अनसुलझा है ही नहीं, तो क्योंकि साक्ष्य तो मिटा दिए गए हैं पहले से, काफी ऐसे साक्ष्य हैं जो मिटा दिए गए हैं आफ्ताब द्वारा। वो ठीक है, वो मैंने आपको बताया, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आज तक डेड बॉडी नहीं मिली है, फिर भी चार्जशीट लगाई गई है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है, वो तो साक्ष्य जुटाने की बात है, उसको गिल्टी प्रूव करने की बात है, उसके जो और एक्टिविटीज हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो वेरियस चैट्स हैं, और जो और लोग उसके फ्रेंड्स गवाही दे रहे हैं, फादर गवाही दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल मान्य है। ऐसा नहीं है, कोर्ट हर किसी वर्जन को डिसबिलीव नहीं कर सकता है, और ये अब मेरे ख्याल से जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर गवाहों की बात की जाए, क्योंकि आप गवाहों की बात करें, क्या उतने गवाह काफी होंगे उसे दोषी ठहराने के लिए? नहीं, क्यों नहीं होंगे, कोई इसमें 50 गवाह की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो उसका पास्ट बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा था श्रद्धा के प्रति, किस प्रकार से उसने इंजरीज कॉज की हैं, थाने की रिपोर्ट है मुंबई की, उस थाने की रिपोर्ट को बड़ा मैटर करती है। ठीक है, उसने श्रद्धा ने बाद में उसको परसू नहीं किया, पर वो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं और कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं, और इसका बड़ा लाभ मिलेगा, और एक बड़ा वाटर टाइट केस बनाकर लीगल वेटिंग करा के तब उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।